पीडीएम हुकूमत का आखिरी बजट सरकारी मुलाजमीन पर नवाजिशात, तनख्वाहों में तारीखी इजाफा कर दिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। 17 से 22 ग्रेड तक 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। कम से कम पेंशन 32,000, उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 माहाना कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। वजीर खजाना इसाक डार ने 6,000 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। 14,460 अरब रुपए का बजट, 7,303 अरब सूद और कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। कहा, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। ये इलेक्शन बजट नहीं, अवाम दोस्त है। बजट में तनख्वाहदार मिडिल क्लास तबके के लिए कोई रिलीफ नहीं। नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स देगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, डेबिट क्रेडिट कार्ड से बैरून मुल्क खरीदारी पर 10% टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़। मिडिल क्लास को सिर्फ डायपर सस्ते मिलेंगे। सोलर पैनल के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। सनती शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ज़राई कर्जे 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब कर दिए गए। IMF का रवैया पाकिस्तान के साथ गैर मुनसिफाना है। प्रोग्राम के बगैर भी दिसंबर तक डिफॉल्ट का खतरा नहीं। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो IMF के पास जाने का फैसला करेगी। वजीर खजाना इसाक डार का इंटरव्यू। कहते हैं, पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स का शिकार है, इससे ज्यादा कैमरे पर नहीं कह सकता। हमने तमाम शराइत पूरी की। IMF को इस हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए। जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, मगर हम मुल्क की खातिर सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। आज भी डॉलर की असल शरह 245 से ज्यादा नहीं। बजट में दिफाक के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए भी 48 अरब रुपए रखे गए। तालीम के लिए 82 अरब और सेहत के लिए 26 अरब रुपए रखे गए। साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए। पैदावारी शोबे के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के लिए 107 अरब रुपए खर्च होंगे। कराची में साफ पानी के मंसूबे K4 के लिए भी 17.5 अरब का ऐलान। वजीर खजाना ने कहा, ये रकम कम पड़ी तो और देंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। सालाना 15 करोड़ रुपए और इससे जायद आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। ये टैक्स सालाना 15 करोड़ या जायद कमाने वाले हर फर्द और कंपनी पर लगेगा। चेयरमैन FBR कहते हैं, सालाना 25 से 30 करोड़ कमाने वालों पर 3%, 30 से 35 करोड़ पर 4%, 35 से 40 करोड़ पर 6%, 40 से 50 करोड़ पर 8% और 50 करोड़ से जायद कमाने वाली कंपनीज या अफराद पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। में 1300 सीसी से जायद गाड़ियों पर टैक्स में 7% इजाफा। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पर कस्टम ड्यूटी 10% से कम करके 5% कर दी गई। होटलों के लिए बल्क में मसाला जात, घी और खुर्दनी तेल खरीदने पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर फी पंखा 2000 रुपए फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। फ्रीलांसर्स के लिए $24,000 तक की आमदनी टैक्स फ्री। नए बजट में फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। फ्रीलांसर्स एक सादा फॉर्म पर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। नए बजट के मुताबिक IT दरामदात पर 0.25% रियायती टैक्स की सहूलत मजीद 3 साल तक जारी रहेगी। IT खिदमात फराम करने वाले बाद मुल्तान, सियालकोट, गुजरावाला और हैदराबाद के ताजरों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने बेहतरीन तो किसी ने गुजारा बजट करार दिया। ताजी रहनुमाओं का कहना है, हुकूमत ने ज़राअत और IT शोबों के लिए बेहतरीन पैकेज दिए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कोई खास रिलीफ नहीं। मजीद महंगाई बढ़ने का भी खदशा मौजूद है। उम्मीद है मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। वजीर खजाना ने वादा खिलाफी करते हुए सूदी बजट दिया। आइंदा साल पाकिस्तान को सूदी कर्जों की मद में 7,000 अरब अदा करना होंगे।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बजट का 55% सूदी कर्जों में चला जाएगा। आइंदा माली साल सूदी कर्जों में 85% इजाफा होगा। हुकूमत के पास टैक्स जमा करने का कोई बेहतर मैकेनिज्म नहीं है। बजट सरकारी मुलाजमीन के लिए है, गरीब को क्या दिया। अवाम बजट से नाखुश, कहा सरकारी मुलाजमीन के साथ गरीब अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए था। मजदूर की तनख्वाहें 32,000 की हैं, 20,000 से जायद कोई नहीं देता। खाने पीने की अशिया को सस्ता करना चाहिए। पहली बार बजट में सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की रकम मुख्तस की गई है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं सहाफियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। बतौर वजीर मेरा मकसद था कि वर्किंग जर्नलिस्ट को ये सहूलत मैसर आए। नून लीग को जहांगीर तरीन की जमात से कोई खतरा नहीं, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है 2018 में भी ये सब एक जगह इकट्ठे हुए, अब अगर दूसरी जगह इकट्ठे हैं तो परेशानी की क्या बात है। उनका अपना पांसा पलट चुका है। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की सियासत के साथ खिलवाड़ किया, मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते थे, अब ये खुद ही हादसे से दो चार हो गए। सुबह सिंध का 22 खरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सेहत के लिए 44 अरब, आपाशी के लिए 52 अरब और दाखिला के लिए 11 अरब रुपए रखने की तजवीज। महकमे बल्दियात के लिए 1 खरब 11 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 1 खरब 9 अरब और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 6 खरब 97 अरब, गैर तरक्याती बजट की मद में 14 खरब 11 अरब रुपए रखे जाएंगे। महकमा तालीम के लिए मजमूई तौर पर 3 खरब 53 अरब रुपए, कैपिटल अखराजात की मद में 1 खरब 36 अरब रुपए, सब्सिडी ग्रांट्स और कर्जों के लिए 3 खरब 44 अरब रखने की तजवीज। सूबाई टैक्स वसूलियों का हदफ 4 खरब 60 अरब रुपए मुकर्रर। जिन्ना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। शरपसंद नाशिक खान पीटीआई का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। शरपसंद नाशिक खान ने हमला करने का एतराफ़ भी कर लिया। आशिक खान ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ के दौरान फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शरपसंद आशिक खान ने हमले के वक्त लोगों को जिन्ना हाउस पर हमले के लिए उकसाया। शरपसंद आशिक खान ने एतराफ़ी बयान में कहा पहले से तय था कि चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तो जिन्ना हाउस पर हमला करना है। हमला करने की हिदायत हमें जवान पाक में पहले से मिलती रही। जब से हुकूमत गई तब से फौज के खिलाफ हमारी जहन साजी की जाती थी, हमारे जहन में फौज से नफरत को उभारा जाता रहा। यही सोच हमें जिन्ना हाउस की हदूद में ले गई और हम उस पर हमलावर हो गए। और महकमा सेहत और NICVT की मुबैना गफलत। कराची में बच्चों के दिल के अमराज का प्रोजेक्ट इंतहाई ताखीर का शिकार। 2017 में 17 करोड़ की लागत से शुरू किया गया मंसूबा रवा साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा।